कहा जाता है कि जिस इंसान ने अपने मन पर काबू कर लिया या अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, वह इंसान अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकता है। वह अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल हो सकता है। और जिस इंसान का मन काबू में नहीं रहेगा वो अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सफल होने के लिए हमें या तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी या किसी और फील्ड में हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन हमारा मन हमें कभी भी उन चीज़ों को करने नहीं देगा जिसमें हार्डवर्क करना पड़ता है या जिस काम को करने में मजा नहीं आता। अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो हम कभी भी किसी काम में फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन हमेशा उन चीज़ों की तरफ भागता है जिन चीज़ों में मजा आता है, और मजा आता है गलत चीज़ों में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने मन के हिसाब से चले तो हमारा मन हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखना, तभी आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को समझ सकते हैं। हाँ, एक बात और, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए अब टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम अपने मन को काबू में कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम सोचते कैसे हैं। तो हमारा माइंड दो तरह से सोचता है, एक तो हमारे मन के बेस पे और दूसरा हमारे इंटेलिजेंस यानी कि हमारी बुद्धि के बेस पे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारा मन काम कैसे करता है। तो हमारा मन हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे काम करता है, और हमारा मन हमेशा उन चीज़ों को करना चाहता है जिसे करने में उसे मज़ा आता है। चाहे वह चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर उस चीज़ को, उस काम को करने में हमारे मन को अच्छा लगता है और मज़ा आता है तो हमारा मन उसे करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है और उसे करने में हमें मज़ा नहीं आता तो हमारा मन कभी उस काम को करना नहीं चाहेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये जानते हुए भी कि पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उसमें हमें मज़ा नहीं आता। और दूसरी तरफ ये जानते हुए भी कि मोबाइल चलाना हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, यह हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, फिर भी हम दिन भर मोबाइल चलाते हैं क्योंकि उसमें हमें मज़ा आता है। तो हमारा मन हमें हमेशा उन चीज़ों को करने के लिए पुश करता है जिसमें उसे मज़ा आता है। तो अब आते हैं हमारी बुद्धि की तरफ। तो हमारी बुद्धि, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, वो हमारे मन के बिल्कुल विपरीत काम करता है, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे नॉलेज के बेस पर काम करती है, और हमारी बुद्धि हमेशा उन चीज़ों को करने के लिए हमें पुश करती है जो हमारे लिए एक्चुअल में सही है। चाहे उस काम या चीज़ को करने में हमें मज़ा आए या नहीं आए, अगर वो हमारे लिए सही है तो हमारी बुद्धि उस काम को करने के लिए हमें पुश करेगी ही करेगी। और यही फर्क होता है हमारे मन और हमारी बुद्धि में, और यही वजह है जिससे कहा जाता है कि अगर हम अपने मन के हिसाब से चले तो हमारा मन हमें बर्बाद कर देगा। तो अब बात करते हैं कि हम अपने मन को काबू में कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने मन को काबू करना है तो हमें अपनी बुद्धि को बीच में लाना पड़ेगा, तभी हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। अब हमें इस चीज़ को बारीकी से समझना होगा। तो हम जब भी किसी काम को करने जाते हैं तो हमारे मन और हमारी बुद्धि में लड़ाई हो जाती है। अगर हमें कोई ऐसा काम करना हो जिसे करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन वो काम हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमारा मन उस काम को करना नहीं चाहेगा क्योंकि उस काम में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हमारी बुद्धि उस काम को करने के लिए हमें पुश करेगी क्योंकि वो काम हमारे लिए ज़रूरी है, और इसीलिए हमारे मन और हमारी बुद्धि में लड़ाई हो जाती है। अब इन दोनों में कौन जीतेगा यह इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है। अब इन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो हम पे हावी हो जाएगा। मतलब अगर हमारा मन स्ट्रॉन्ग होगा तो वह उस काम को नहीं करेगा क्योंकि उस काम को करने में मज़ा नहीं है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग है तो हमारी बुद्धि हम पर हावी हो जाएगी और हम उस काम को करेंगे क्योंकि हमारी बुद्धि के हिसाब से उस काम को करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सही भी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम दो लोगों में फाइट कराते हैं तो उन दोनों में से कौन जीतेगा यह भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और यही होता है हमारे मन और बुद्धि के बीच में। अब प्रॉब्लम यह होती है कि हम बचपन से आज तक अपने मन के हिसाब से चलते आए हैं। जो मन करे वो खाना, जब मन करे पढ़ना या नहीं पढ़ना, मतलब हम आज तक अपने मन के हिसाब से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बुद्धि को अपने मन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना होगा। और यह होगा कैसे? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमें पढ़ाई करना है तो हमें अपने मन को समझाना होगा कि हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ाई करने से क्या होगा, और इसके लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अपने मन से जीत पाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें मज़ा तो आए लेकिन वह काम हमारे लिए सही नहीं है, उस टाइम भी हमें अपने मन को समझाना होगा। जैसे अगर हमारा मन स्मोक करने के लिए कर रहा है, तब हमें अपने बुद्धि को बीच में लाना होगा और अपने मन को समझाना होगा कि स्मोक करना हमारे लिए बुरी चीज़ है और कैसे यह हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। जब हम अपने मन से ऐसे लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो हमारी बुद्धि और पावरफुल होती जाएगी। और अगर हम रोज ऐसा करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, और तब हमारा मन खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। क्योंकि उस टाइम हम जब भी किसी काम को करेंगे
तब हम अपने मन का नहीं बल्कि अपने बुद्धि का यूज करेंगे। हमें किसी भी काम को करने से पहले देखना होगा कि वह काम हमारे लिए सही है कि नहीं, और इस चीज़ के डिसीजन के लिए हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करना होगा। और हम अपनी बुद्धि का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारी बुद्धि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती जाएगी और हमारा मन अपने आप काबू होता जाएगा। तो आई थिंक कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अब बात रही अनाउंसमेंट की, तो आज से अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।